हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और हमारा आज का टॉपिक है बैटल्स। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम दो टॉपिक्स की बात कर चुके हैं। आपको पता हो कि हमने एनडी हिस्ट्री स्टार्ट की थी और उस एनडी हिस्ट्री के दौरान मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी मुख्यतः इससे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग 32 से 36 जो नंबर है हमारे एनडी वो हमको प्राप्त होते हैं। और इस एनडी हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके अंतर्गत मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। उसमें से मैंने आपको 2 टॉपिक करा दिए। एक भारत में यूरोपियों का आगमन और सेकंड करा दिया मैंने 1857 की क्रांति। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैटल्स के बारे में। और उस बैटल्स के मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिए। मैंने उसके अंतर्गत आपको कर्नाटक और जो अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुए, कर्नाटक के युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, और जो मैसूर युद्ध हुए टीपू सुल्तान हैदर अली के बीच, ये सभी करा दिए मैंने। और अब जो हम क्रम में कराने वाला हूँ वो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, वीडियो एंड तक देखें। दोनों की मैं तुलना करने के साथ बताऊंगा और ये आपको अभी याद हो जाएंगे। केवल आपको एक बार इनको लिखना, इनको नोट करना। और इस एनडी हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री केवल इतनी ही काफी है। यदि आप इतनी पढ़ जाते हो तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है ना। यदि हम बात करें प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, इन दोनों में युद्ध का क्या कारण रहा, किस किस के बीच रहे, उन सब की चर्चा करने वाले हैं। यदि हम बात करें प्लासी के युद्ध, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? इसकी स्टार्टिंग हुई 23 तारीख से हुई और इसकी स्टार्टिंग हुई 23 तारीख से हुई। लेकिन अंतर क्या है? ये 23 जून है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 23 जून 1757। और इसकी स्टार्टिंग हुई 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। ये 23 जून और ये 23 अक्टूबर। यदि हम बात करें किस किस के बीच हुए, ये अंग्रेजों के बीच हुए। दोनों युद्ध इन्होंने अंग्रेजों ने किए, दोनों ही अंग्रेजों ने किए। और उस समय जो प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय जो अंग्रेज थे उसका नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? क्लाइव। कौन था वो? क्लाइव। अब केवल हम इतनी ये बात करने वाले हैं हम कि क्लाइव ने जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये किसके बीच किया, और यहाँ पे जो क्लाइव ने युद्ध किया वो किसके साथ किया। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे अंग्रेजों के साथ जो इसके विपक्ष में लड़े वो कौन थे? वो था सिराजुद्दौला। कौन था वो? सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला कौन है? ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। कौन था ये? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब। इन दोनों के बीच क्या हुआ? ये प्लासी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के होने का क्या कारण था? इसके युद्ध के होने का कारण था कि अंग्रेजों को जो साम्राज्य में इस जो सिराजुद्दौला था इसमें छूट दे रखी थी कि आप व्यापार कर सकते हो। इनके जो कर थे उनको भी क्या कर रखा था? माफ कर रखा था। और इन्होंने उन छूटों का गलत फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और इन्होंने गलत फायदा उठाया। इसी का कारण था कि इनके बीच क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें जो सिराजुद्दौला था इसकी हार हुई। क्या हुई? इसकी हार हुई। सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित हुआ। लेकिन कारण पूछा जाए इसके हारने का क्या कारण था? इसके हारने का कारण था धोखा। इसको धोखा दिया। किसने धोखा दिया? इसी के साम्राज्य के रहने वाले मंत्री कौन? एक मीर जाफर व राय दुर्लभ। इन दोनों ने क्या दिया? धोखा दिया। और धोखा दिया। इनकी जो सेना थी वह मैदान में उतरी नहीं। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे उनकी क्या हो गई? विजय हो गई। अंग्रेजों ने मीर जाफर और राय दुर्लभ को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है ना। इसलिए इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित हो गया। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब। इसको बंगाल का क्या बना दिया? नवाब। और यहीं पे जो प्लासी का युद्ध था क्या हुआ? समाप्त। इसको बंगाल का क्या बना दिया? नवाब। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। इस जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी से हुई। और अंग्रेजों ने इसका सामना किसके साथ किया? इस समय जो बंगाल का राजा मीर कासिम बन चुका था, उसने सोचा कि इस बार अंग्रेजों को भगाना है। तो इसलिए उसने क्या किया? संयुक्त युद्ध किया। अब संयुक्त युद्ध किया, उसमें इसका साथ किसने दिया? वही मैं बात करूं, एक था शाह आलम। ये शाह आलम कौन था? मुगल सम्राट था। ये मुगल सम्राट। ठीक है। और एक अवध का शासक कौन था? सुजाउद्दौला। जो कौन था? अवध का शासक था वो। और इसके साथ ही जो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर नहीं था। कौन था? मीर कासिम।
या आपको कंफ्यूजन नहीं होनी, आपको याद रखना है जो मीर कासिम था इसने बक्सर का युद्ध किया है अंग्रेजों के खिलाफ, और जो मीर जाफर था इसने क्या की, गद्दारी की इसने, ठीक है ना। ये मीर कासिम था, ये कौन था, ये बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों पर क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन इस बार भी इनकी जो संयुक्त सेना थी वो अंग्रेजों से हार गई, ये पराजित हो गए। और इनके पराजित होने के बाद जो अंग्रेज थे इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। इन तीनों पर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने पूर्ण अधिकार कर लिया। और जो अवध था, जो अवध था उसको क्या बन, अवध इनके लिए क्या बन चुका था, कृपा पात्र। ये संधि हुई थी, इनके हारने के बाद संधि हुई, किसके साथ हुई, सुजाउद्दौला के साथ हुई, उसके साथ सालम द्वितीय के साथ हुई और निजामुद्दौला के साथ हुई। और उस संधि के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन पर इनका पूर्ण अधिकार हो चुका था और अवध इनका क्या बन चुका था, कृपा पात्र, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में जो क्लाइव था ये बंगाल के शासन बैठा, इसने बंगाल के शासन को संभाला, ठीक है ना। इस प्रकार प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध है यहीं पे क्या हुआ, इनकी समाप्ति। यदि हम बात करें एक और युद्ध, अर्काट का घेरा, ये भी युद्ध एक लास्ट है, जो बैटल्स हैं उसके अंतर्गत ये हमारी लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत हमारे जो 3 टॉपिक हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एनडीएसटी के टॉपिक्स के लिए, ठीक है ना। यदि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट युद्ध, कौन सा युद्ध, अर्काट, अर्काट का युद्ध। इस युद्ध को अर्काट के घेरे के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, अर्काट का घेरा, क्यों, इसे ऐसा क्यों जाना जाता है, अभी बताता हूँ इसको, इसका ये क्या मतलब है, इसको कैसे क्या जाना जाता है, अर्काट का घेरा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पहली बात तो हम बात करें अर्काट क्या चीज है, ये कर्नाटक की क्या थी, राजधानी थी। ये क्या थी, ये कर्नाटक की क्या थी, राजधानी, कर्नाटक की राजधानी थी। और जो चांद साहब था, उस चांद साहब ने अर्काट में चांद साहब ने क्लाइव की सेना को, किसकी सेना को, अंग्रेजी शासक क्लाइव, उस क्लाइव की सेना को इसने 50 दिनों तक घेरे में बंद रखा। इसकी सेना को 50 दिनों तक घेरे में बंद रखा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्काट का घेरा कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ये युद्ध हुआ कब था, यह युद्ध हुआ था 1751 ईस्वी, ठीक है। लेकिन इस जो 50 दिन का घेरा लगाया हुआ था किसने, चांद साहब ने, इसमें जो क्लाइव की सेना थी यह सफल हो गई, यह सफल हो गई इस घेरे को तोड़ने में, ठीक है ना। और आज के केवल ये 3 युद्ध हैं, और जो हमारे बैटल्स है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो युद्ध थे मैंने आपको सब करा दिए। कर्नाटक के युद्ध कराया आपको, मैसूर के युद्ध भी मैंने वीडियो डाल दी है, और ये आज मैंने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और अर्काट का युद्ध आपके सामने अभी इस वीडियो में कराया है। इसको ध्यान से समझें और सभी के आप नोट्स साथ के साथ बनाएं, ठीक है ना। अभी हमारे केवल लास्ट टॉपिक रह गया एनडीएसटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री का, वो क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल। अगली वीडियो में हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।